नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक मशहूर निर्माता और निर्देशक प्रकाश मेहरा के बारे में। दोस्तों, यह वही निर्देशक प्रकाश मेहरा थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म जंजीर में एक बड़ा ब्रेक दिया था और उस फिल्म से ही अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार के तौर पर उभरे थे और इस फिल्म ने ही उन्हें यंग एंग्री मैन के नाम से इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था। दोस्तों, निर्देशक प्रकाश मेहरा का जन्म 1939 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था और इनके जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता सन्यासी बन गए थे, तो प्रकाश मेहरा के नाना ने ही उनकी परवरिश की थी। तो इसलिए इनका बचपन बहुत ही संघर्ष भरा रहा और ज़्यादातर इनका बचपन अकेलापन में ही बीता था और इनका यही बचपन का संघर्ष और अकेलेपन की छाप इनकी फिल्मों में भी दिखलाई देती है। दोस्तों, प्रकाश मेहरा को बचपन से ही जो रेडियो पर गाने आते थे तो उन गाने को सुनने का बहुत शौक़ रहा था और जब भी रेडियो पर कोई गाने का कार्यक्रम प्रसारित होता तो वह आकर रेडियो के सामने बैठ जाते थे और बड़े चाव से उस गाने को सुनते थे। और दोस्तों, उसी दौरान प्रकाश मेहरा को गाने लिखने का भी शौक़ शुरू हुआ। तो उस दौरान उन्होंने सोच लिया था कि वह मुंबई जाएंगे और लिरिक्स राइटर के रूप में वह कोई काम पाने की कोशिश करेंगे। तो तब से प्रकाश मेहरा मुंबई जाने की जुगत में लगे रहते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार वह मौका पाकर उनके नाना, जहां वह अपने पैसे अलमीरा में रखते थे, तो उन अलमीरा में से प्रकाश मेहरा 13 रुपये चुरा कर मुंबई भाग गए थे। और दोस्तों, इस दौरान उनकी उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष की ही हो रही थी और वह मुंबई आकर एक लिरिक्स राइटर के तौर पर काम पाने के लिए संघर्ष में लग गए थे। और दोस्तों, जब उन्हें एक लिरिक्स राइटर के तौर पर कहीं भी काम नहीं मिला और धीरे धीरे करके उनके सारे पैसे भी जब खत्म हो गए तो थक हार कर उन्होंने एक सैलून में नौकरी कर ली। तो उस दौरान वह सैलून में काम करते हुए रेडियो से प्रसारित होने वाले गाने खूब सुना करते थे और गुनगुनाते भी रहते थे। और दोस्तों, सैलून में काम करते हुए ही प्रकाश मेहरा को जब भी मौका मिलता तो जहाँ कहीं भी फिल्म की शूटिंग चलती या जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हाउस होते थे वह वहाँ चक्कर लगाया करते थे। तो दोस्तों, इसी तरह से कुछ समय के बाद उन्हें एक प्रोडक्शन हाउस में कैमरा हैंडल करने का काम मिल गया और यह इनका फिल्मी दुनिया में पहला काम था और इस काम को वह काफ़ी मन से करते थे। और दोस्तों, एक वक्त भी आया जब प्रकाश मेहरा बहुत ही तन्मय के साथ अपने काम में लगे रहते थे, तो उन्हें एक दिन प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम मिल गया। और दोस्तों, वह दिन भी आया जब एक प्रोडक्शन कंट्रोलर के तहत काम करते हुए प्रकाश मेहरा को 1968 में आई फिल्म हसीना मान जाएगी, इस फिल्म को डायरेक्ट करने का उन्हें मौका भी मिला। और इस फिल्म में शशि कपूर और बबीता प्रमुख अभिनेता थे। और दोस्तों, यह हसीना मान जाएगी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। और दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज़ के बाद उन्हें इंडस्ट्री में लोग पहचानने लगे थे। और फिर दोस्तों, 1972 में अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर इनकी फिल्म आई थी समाधि और यह फिल्म भी हिट रही थी। और दोस्तों, इस समाधि फिल्म का एक गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और वह गाना था कांटा लगा हाय लगा। और दोस्तों, इस गाने को गाया था लता मंगेशकर ने और ऐसा कहा जाता है कि इस गाने ने ही इस समाधि फिल्म को हिट करा दिया था। हालांकि दोस्तों, इस दौर तक निर्देशक प्रकाश मेहरा फिल्में तो बना रहे थे, लेकिन वह एक बड़े निर्देशक के तौर पर अभी तक स्थापित नहीं हो पाए थे। और दोस्तों, इसी बीच निर्देशक प्रकाश मेहरा को सलीम जावेद के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट धर्मेंद्र के द्वारा मिली। दरअसल धर्मेंद्र ने सलीम जावेद से यह जंजीर की स्क्रिप्ट खरीद ली थी और इससे पहले प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र को लेकर समाधि फिल्म बनाई थी, तो वह इस जंजीर फिल्म में भी धर्मेंद्र को लेना चाहते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त तक धर्मेंद्र एक स्टार अभिनेता बन गए थे और वह एक साथ कई सारी फिल्में कर रहे थे, तो उनके पास डेट्स की भारी दिक्कत थी, जिसकी वजह से धर्मेंद्र ने प्रकाश मेहरा को कहा था कि उन्हें 6 से 7 महीने तक अभी रुकना पड़ेगा,
तभी वह डेट दे पाएंगे। चूँकि प्रकाश मेहरा पर कई सारी चीज़ों का दबाव था, तो वह 6-7 महीने तक वेट नहीं कर सकते थे और वह इस स्क्रिप्ट पे जल्द से जल्द फिल्म बनाना चाहते थे। तो कहा जाता है कि इस वजह से धर्मेंद्र यह जंजीर फिल्म में काम नहीं कर पाए थे। तो प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र से जब यह स्क्रिप्ट ले ली थी, तो फिर प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म में प्रमुख हीरो के तौर पर सबसे पहले देव आनंद को अप्रोच किया था। पर देवानंद को इस फिल्म की कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई थी और उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में उन्हें और भी गाने डालने चाहिए। और देवानंद ने एक शर्त यह भी रख दी थी, वह इस फिल्म को अपने नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले बनाना चाहेंगे। तो निर्देशक प्रकाश मेहरा देवानंद के इन सारी शर्तों के कारण वह उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हुए। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश मेहरा ने राजकुमार को अप्रोच किया था, पर राजकुमार के साथ भी बात नहीं बन पाई, क्योंकि राजकुमार उस दौरान चेन्नई, जो कि पहले मद्रास हुआ करता था, तो वहाँ किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो वह चाहते थे कि प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म की शूटिंग यहीं पे करें, ताकि वह अपनी जो मद्रास में उनकी फिल्म चल रही है उसकी भी शूटिंग करते रहें और इस जंजीर फिल्म की भी शूटिंग करते रहें। पर प्रकाश मेहरा ने राजकुमार की इस बात पे अपनी असमर्थता जताई थी, जिस कारण राजकुमार भी इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए थे। और दोस्तों, निर्देशक प्रकाश मेहरा ने सुपरस्टार अभिनेता राजेश खन्ना को भी अप्रोच किया था, पर राजेश खन्ना उन दिनों इतने बिजी चल रहे थे कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान तक नहीं दिया था। तो फिर इस फिल्म के लेखक सलीम जावेद ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया था। और दोस्तों, इस बीच प्रकाश मेहरा प्राण से भी मिले थे, तो प्राण ने इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी हामी भर दी थी। और जब सभी स्टार्स अभिनेताओं ने प्रकाश मेहरा की इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, तो प्रकाश मेहरा ने जब यह बात प्राण को बताई, तो प्राण ने भी अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया था। तो लेखक सलीम जावेद और प्राण के कहने पर निर्देशक प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में प्रमुख अभिनेता के तौर पर साइन कर लिया था। हालांकि जब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को प्रमुख हीरो के तौर पर इस फिल्म में साइन किया था, तो उन्हें कई निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर्स के फ़ोन आते थे और कहते थे कि तुमने एक फ्लॉप अभिनेता को अपनी फिल्म में प्रमुख हीरो के तौर पर क्यों साइन कर लिया है। अगर तुम उसे लेकर फिल्म बनाओगे तो तुम्हारी यह फिल्म पिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, उस दौरान अमिताभ बच्चन की 11 से 12 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थीं, तो उन्हें इंडस्ट्री का एक असफल अभिनेता कहा जाने लगा था। तो उस दौर में कोई भी निर्माता या डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहते थे। पर लेखक सलीम जावेद और प्राण के कहने पर निर्देशक प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन पर अपना विश्वास जताया। और दोस्तों, जंजीर फिल्म के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने दोनों ने एक साथ मिलकर कई सारी फिल्मों में काम किया। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को लेकर जो सुपरहिट फिल्में बनाई थीं, उन फिल्मों की बात करें तो उनमें थी खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, लावारिस, नमक हलाल, हेरा फेरी इत्यादि। और दोस्तों, 1989 में आई फिल्म जादूगर, यह प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की एक साथ की गई आखिरी फिल्म थी और यह फिल्म प्रकाश मेहरा की बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। और कहा जाता है कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के आपसी संबंध थोड़े बिगड़ गए थे। दरअसल इस फिल्म के फ्लॉप होने का कारण प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को बताया था, क्योंकि यह जादूगर नाम से जिस तरह की फिल्म थी, तो प्रकाश मेहरा चाहते थे कि अमिताभ बच्चन इसमें बिल्कुल अलग तरह से अभिनय करें। तो उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन ने वैसे ही अभिनय किया था जो वह पहले की तरह करते आए थे, कि पब्लिक को कुछ नया देखने को नहीं मिला और अमिताभ बच्चन ने अपना स्टाइल चेंज नहीं किया था और आखिरकार यह फिल्म फ्लॉप हो गई। तो कहा जाता है कि इस बात को ही लेकर अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के बीच आपसी मनमुटाव हो गए थे। दोस्तों, प्रकाश मेहरा की निर्माता और निर्देशक के तौर पर 1996 में आई फिल्म बाल ब्रह्मचारी उनकी आखिरी फिल्म थी और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। दोस्तों, निर्देशक प्रकाश मेहरा को हॉलीवुड की एक फिल्म गॉड कनेक्शन में भी काम करने का मौका मिला था
और इस फिल्म में लीड हीरो के तौर पर चार्ल्स ब्रॉनसन थे, लेकिन यह फिल्म किसी कारणवश नहीं बन पाई और यह फिल्म बंद हो गई। दोस्तों, निर्देशक प्रकाश मेहरा को चूँकि गाने लिखने का बचपन से ही शौक़ रहा था, तो उन्होंने कुछ फिल्मों में अपने गाने भी लिखे थे। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन की आई एक सुपर डुपर हिट फिल्म नमक हलाल का यह गाना पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। दोस्तों, इस मशहूर गाने को प्रकाश मेहरा ने ही लिखा था। और संजय दत्त की आई एक फिल्म ईमानदार का यह सुपरहिट गाना इस दिल में क्या रखा है, दोस्तों इस मशहूर गाने को भी प्रकाश मेहरा ने ही लिखा था। फिल्म मीठा जहर का एक हिट गाना मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, दोस्तों यह महान निर्माता और निर्देशक प्रकाश मेहरा का 69 वर्ष की आयु में 2009 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, यह वीडियो था बॉलीवुड के एक मशहूर निर्माता और निर्देशक प्रकाश मेहरा के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां आप लोगों के साथ साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।